हेलो बच्चों। जी हाँ, यह है आपका खूबसूरत सा चैनल आप साइंस पढ़ें, जिसमें हम साइंस के उन सारे कंसेप्ट्स की बात करते हैं जो हमें समझने में दिक्कत होती है। आज के इस वीडियोस में मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। So without wasting your time, take out the copies and pen and start making the notes of the chapter 11, that is electric currents and circuits. In this video, you will find all the question answers, that is section A, B, C, D, जो भी आपके सारे fill in the blank से लेकर लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तक आपको यहां मिल जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने ABC कंप्लीट कर लिया है वो इस वीडियोस को 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो क्या है। वीडियोस को पूरा देखिए क्योंकि हर क्वेश्चंस में मैं बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज द थिन कॉइल्ड वायर दैट गिव्स लाइट व्हेन हीटेड अप इज नोन एज द डैश ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बच्चों, आपने बल्ब देखा होगा। बल्ब के अंदर में एक पतला सा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो पहले फिलिप्स के बल्ब आते थे, उस बल्ब के अंदर में वो स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो आमतौर की भाषा में हम कहते हैं सर फ्यूज हो गया। फ्यूज नहीं, वो कुछ एक देखते हो ना, स्प्रिंग जैसा गिरा हुआ रहता है बल्ब के अंदर में, दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट। उसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो यहां पर जो कॉइल्ड वायर होता है उसका नाम है फिलामेंट। कॉइल्ड मतलब स्प्रिंग जैसा। आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस नीड्स एटलीस्ट डैश टर्मिनल। बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, डिवाइस का मतलब ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, जैसे आपका टीवी हो गया, जैसे आपका फ्रिज हो गया, तो कम से कम उसमें कितने टर्मिनल्स मतलब किनारा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 टर्मिनल। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो ये समझ लीजिए कि आप जो अपने घरों में प्लग लगाते हैं 2 पिंस होता है, कहीं कहीं 3 पिंस भी होता है, लेकिन कम से कम कितना होता है 2। तो एटलीस्ट बोला गया है, मतलब एटलीस्ट कितने टर्मिनल्स होने चाहिए, 2 टर्मिनल्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन अ डैश फ्लोज थ्रू इट। कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब तब ग्लो करेगा, तब जलेगा जब उसमें क्या पास होंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर। द डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। एक ऐसा डिवाइस जो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को आपका ब्रेक कर सकता है। ब्रेक और मेक करने का मतलब जिसमें करंट को पास कर सकता है या करंट को रोक सकता है, वैसा कौन सा डिवाइस है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक स्विच। बच्चों, आपको मालूम है कि जो स्विच आप अपने घरों में यूज करते हैं फैन चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, उसका काम भी यही है कि जब आप ऑन करते हो तो करंट फ्लो होता है और जब आप ऑफ करते हो तो करंट स्टॉप हो जाता है। उसी को यहाँ मीनिंग है ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द मटेरियल्स विच इजिली लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिस मटेरियल्स में अपने अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर सके, वैसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आपका सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं। 6 नंबर। इलेक्ट्रिक करंट डैश पास थ्रू अ शीट ऑफ प्लास्टिक। एक प्लास्टिक का शीट है तो क्या इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करेगा? डू नॉट पास थ्रू अ शीट ऑफ प्लास्टिक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर है और मुझे उम्मीद है कि आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया होगा। मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी है बच्चों, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पहला, अ ड्राई सेल स्टॉप्स वर्किंग व्हेन द केमिकल्स इन इट गेट यूज्ड। बच्चों, ड्राई सेल क्या होता है? आप ऐसे समझ लो कि आप अपने टॉर्च में जो बैटरी लगाते हो, जो आप एवर रेडी का बैटरी, निप्पो का बैटरी लगाते हो, वो सब ड्राई सेल के रूप में काम कर सकता है। ड्राई सेल का काम, ड्राई सेल के अंदर में होता क्या है बच्चों? ड्राई सेल के अंदर में केमिकल्स होते हैं। अलग अलग ड्राई सेल्स में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, लेकिन आपको जो ड्राई सेल्स अभी पढ़ना है उसमें आपको मालूम है, आपने डायग्राम बनाया होगा, आपने सीखा होगा, उसमें अमोनियम क्लोराइड रहता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड रहता है, ये सारे केमिकल्स का यूज करते हैं। तो बच्चों, ड्राई सेल करता क्या है? ड्राई सेल का काम है केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर में है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हर बार आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ड्राई सेल। आप सिंपली बोल सकते हैं इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या ये स्टॉप हो जाएगा अगर इसके सारे केमिकल खत्म हो जाएं? बिल्कुल सही, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर अंदर में केमिकल नहीं रहे तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सकता है?
बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वही स्टेटमेंट दिया हुआ है, ड्राई सेल स्टॉप्स वर्किंग व्हेन द केमिकल्स इन इट गेट यूज्ड अप। एग्जैक्टली, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इट? इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बच्चों, सेल का मतलब वो एक पीस का बैटरी। अगर बैटरी मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और सेल जो होता है इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, एक चीज और याद रखना, मैं हर बार बोलते आया हूं कि क्लास 6 में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार आप एक नाम सुनते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज डोंट ट्राई विद द स्विच बोर्ड्स प्रेजेंट एट योर होम और एट स्कूल। जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ऐसा मत समझना कि आपके घर में जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो। यहां इलेक्ट्रिसिटी कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपको वो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से ही कंज्यूम करनी है। आपने रेड रंग का बैटरी देखा है, एवरेडी का बैटरी, तो बच्चों उसमें आपने देखा होगा एक जगह प्लस साइन लिखा रहता है और एक जगह माइनस साइन। तो प्लस साइन जहां जिस तरफ लिखा रहता है, जिस एंड में लिखा रहता है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जिस तरफ माइनस साइन लिखा रहता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक करंट, जब हम उसको किसी सर्किट में लगाते हैं, जब उससे हम कुछ काम करते हैं, तो करंट कौन से टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर फ्लो करता है? तो याद रखना है बच्चों, करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन यहां स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यह सही स्टेटमेंट नहीं है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सही क्या होना चाहिए? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू कंप्लीट द रिलेवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट टू इनेबल एन इलेक्ट्रिक डिवाइस टू वर्क। बच्चों, जो हमारा हम लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ता है, जैसे मान लो उसके अंदर आपका वायर है, स्विच है। सर्किट का मतलब 3-4 सब्सटेंस, 3-4 मटेरियल को मिला के एक कंप्लीट सर्किट्स, एक कंप्लीट ऐसा चीज को तैयार करना जो कुछ वर्क कर सके। इट इज अ क्लोज्ड पाथ। तो बच्चों, अगर हमको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो हमें उसको कंप्लीट करना होगा। क्या यह सही है ताकि वो वर्क कर सके? एग्जैक्टली, इट इज अ ट्रू। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू वन। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर। बटन सेल्स आर यूज्ड इन द रिस्ट वॉचेस। बटन सेल आपने बच्चों देखा होगा, अगर आपके पास घड़ी होगी, हाथ वाले रिस्ट वॉच होगा, तो आपने देखा होगा जब उसको अंदर खोलते हैं तो बटन जैसा सेल रहता है ना, गोल जैसा सेल रहता है, उसको बटन सेल्स बोलते हैं। इसका मतलब इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, वी कैन यूज अ पॉलिस्टर थ्रेड इन प्लेस ऑफ ए मेटल वायर्स टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो तो क्या हम उसको धागे का यूज कर सकते हैं? वही धागा, पॉलिस्टर थ्रेड कहने का मतलब बच्चों वही धागा जिससे मम्मी सिलाई करती है ना, कपड़ों की सिलाई जिससे की जाती है। क्या कपड़ों का धागा से हम कोई भी इलेक्ट्रिक चीजों को या इलेक्ट्रिक सर्किट्स का में इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि थ्रेड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी की तरफ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहां सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखा है, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझेंगे और इसके आंसर्स को मिलाएंगे। द थिन मेटल वायर इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन एज। वो मेटल वायर जो बल्ब के अंदर में रहता है उसको फिलामेंट कहते हैं। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, इजी है। नेक्स्ट वन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट बिकॉज। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जाता है तो वो लाइट देने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि उसके अंदर में जो फिलामेंट था वो हीट हो जाता है और हीट होने के कारण लाइट को एमिट करता है। एमिट मतलब बाहर की तरफ निकालता है। तो आपका रीजन सिर्फ यही है कि फिलामेंट गेट्स हीटेड अप एंड देन स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट। ये आपका सही ऑप्शन है। ओके, मूव करते हैं 3 की तरफ। द बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट नीड्स टू हैव। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें क्या क्या होना जरूरी है? बच्चों, जब भी कोई सर्किट बनाओ, मैं अभी बात कर रहा था कोई भी सर्किट में, तो एक सबसे सिंपल सर्किट वही होता है जिसमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, जैसे बैटरी हो गया या फिर कोई और सोर्सेस, ड्राई सेल्स हो गया, ठीक है। अ फ्यू कंडक्टिंग वायर, कुछ वायर होना चाहिए ताकि कंडक्ट हो सके, एज वेल एज एन इलेक्ट्रिक स्विच, और एक स्विच होना चाहिए ताकि उसको हम ऑन या ऑफ कर सकें। ये 3 चीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स नहीं बन सकता। इसके अलावा आप ज्यादा चीज जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 3 चीज जरूर चाहिए। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स मतलब जहां से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। जब मैं सोर्स बोल रहा हूं मतलब घर वाला इलेक्ट्रिक स्विच नहीं, आपको अपने घर में एक बैटरी का यूज करना है बच्चों, जब आप क्लास 6 में हो। बिना किसी टीचर्स के गाइडेंस के प्लीज डोंट यूज द इलेक्ट्रिक करंट। मैं हमेशा से बोलते आया हूं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इट इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये हमारे लिए एक अच्छा नौकर है क्योंकि हमारी बहुत सारी काम करता है। हमारे लिए पंखा हिलाता है, हमारे लिए घरों को ठंडा करता है एसीज में, और भी बहुत सारे टेलीविजन में हेल्प करता है, टेलीविजन देखने में हेल्प करता है, ये सारा काम करता है। लेकिन ये एक
बैड मास्टर भी है। अगर हम इसको चाहें कि हम अपनी मर्जी से हम इसको टच करें, पकड़ें, तो ये आपको झटका भी उतना ही तेजी से देगा। ठीक है, तो बिना किसी सीनियर्स के, बिना किसी मम्मी पापा के प्रेजेंस में आपको इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं करना। अगर करना भी है तो बैटरी का ही यूज करना है, ड्राई सेल का यूज करना है, ना कि अपने घर में करंट का। ओके, आगे मूव करते हैं। सेक्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट शोन हियर वुड ग्लो। देखो बच्चे, एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में आपका स्विच है, 2 कनेक्टिंग, ये जो लाइन ऐसे खींचा इसको कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं, और ये जो है ये बैटरी है। तो इसमें बोला गया है बच्चों कि ये बल्ब जो है, ये बल्ब का साइन है, ये बल्ब कब जलेगा। तो बच्चों देखो, अभी स्विच का जो पोजीशन है ना, ये ऑफ पोजीशन है। जब तक ये ब्लैक वाला इसमें टच ना हो जाए, ये ऑन पोजीशन नहीं होता। तो आप बताओ, स्विच अगर ऑफ होगा तो लाइट जाएगा, या स्विच ऑन होगा तब लाइट जाएगा? कमेंट करके बताइए। व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन देन द करंट विल फ्लो, और इफ इट विल बी इन द ऑफ पोजीशन देन द करंट विल फ्लो। कमेंट करिएगा, एंड कमेंट हियर दैट द स्विच 1 एंड स्विच 2, in which position the switch 1 and switch 2 are present in this circuit। इस सर्किट में स्विच 1 और स्विच 2 कौन से पोजीशंस में, ध्यान दीजिए। देखो ये खुला हुआ है, खुला हुआ मतलब ऑफ, ऑन नहीं, ऑफ मतलब ऑफ है। स्विच 1 भी ऑफ है, स्विच 2 भी ऑफ है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों स्विच को ऑन होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्विच 1 ऑन हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। नहीं बच्चों, याद रखना है, ये जो जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है, ये बड़ा वाला एंड प्लस होता है, और ये माइनस वाला, ये छोटा वाला एंड जो होता है ये माइनस होता है। करंट जब फ्लो करता है, व्हेन द करंट फ्लोज दे फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, सर ये लाइट गया, स्विच बंद हो गया, बल्ब जल गया। नहीं, जब तक ये वापस ना आ जाए तब तक लाइट नहीं जल सकता। इस बारे में खासतौर से ध्यान देना है। कितने लोगों को कंफ्यूजन था बताइए मुझे इस क्वेश्चन में। कुछ लोगों को लगता है सर टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव के रास्ते में स्विच 1 है, मान लीजिए सिर्फ स्विच 1 बंद कर दिए तो लाइट जल जाएगा। बिल्कुल नहीं बच्चों, जब तक कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट ना हो तब तक बल्ब नहीं जलेगा। इस बारे में बताना है। तो क्या होना चाहिए? बोथ स्विचेस 1 and 2 आर इन देयर ऑन पोजीशन। बच्चों दोनों स्विच जब तक ऑन नहीं हो तब तक आपका बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जब बंद रहता है तभी वो इलेक्ट्रिक सर्किट को परफॉर्म कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इट इज अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। एक बंद पाथ होना चाहिए, पाथ मतलब रास्ता। तो स्विच 1 अगर बंद कर दें और स्विच 2 ऑन रखे रहें तो क्या वो बंद रहेगा? बिल्कुल नहीं। सो इन दिस केसेस बोथ स्विच 1 एंड स्विच 2 विल बी एट द इन द ऑन पोजीशन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is the relevant examples to each have been correctly tabulated only in table। बच्चों उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें आपका ऑप्शन याद रखना, कंडक्टर में गोल्ड और सिल्वर आता है, और इंसुलेटर में बैकेलाइट एंड प्लास्टिक। बच्चों बैकेलाइट के बारे में बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। आपके घर में जो स्विच बोर्ड है या जो स्विच है, कौन सा स्विच? जो व्हाइट रंग के आते हैं, है ना, आपने देखा होगा, आप बोलते हैं प्लास्टिक का स्विच है। नहीं, वो जिस चीज से बना है उसको बैकेलाइट कहते हैं। बच्चों एक चीज और आप समझ सकते हैं बैकेलाइट, हैव यू एवर सीन द प्रेशर कुकर? मेरे ख्याल से सबके घर में प्रेशर कुकर होता है, और प्रेशर कुकर का जो हैंडल में काला रंग का जो लगा हुआ है ना, ताकि मम्मी को गर्मी ना लगे अगर कुकर उतारें तो, वो बच्चों बैकेलाइट सब्सटेंस का बना आता है। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ने पे वो जल्दी गर्म नहीं होता और ना ही उसमें कोई भी करंट पास हो सकता है। क्लियर है? तो गोल्ड, सिल्वर, दे आर कंडक्टर्स, आर इंसुलेटर्स, बैकेलाइट एंड प्लास्टिक। यू मस्ट नो द एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर्स एज वेल एज द इंसुलेटर्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। मूव करते हैं सेक्शन डी की तरफ, दैट इज द शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। सेक्शन डी में आते हैं बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। पहला है स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप्स यूज इन अ टॉर्च। बच्चों टॉर्च में जो आप टॉर्च देखते हैं उसमें मेटालिक स्ट्रिप्स होते हैं, उसका क्या फंक्शन है? स्ट्रिप्स का मतलब पत्ती जिसको बोलते हैं, है ना, उसका क्या काम है? सिंपल देखो, द मेटालिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन टॉर्च एक्ट एज अ कनेक्टिंग वायर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। बच्चों आपने देखा होगा टॉर्च को, तो इस टॉर्च में वायर नहीं होते, बहुत कम वायर्स होते हैं। आप देखते हैं ऊपर के स्विच को आप ऐसे दबाते हो और थोड़ा आगे घसका देते हो, वो स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रिप्स होते हैं, मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं। स्ट्रिप्स मतलब छोटे छोटे पीसेस में वो बटे हुए रहते हैं, तो वो कनेक्टिंग वायर की तरह काम करते हैं। तो उनका काम यही है, द मेटालिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन अ टॉर्च एक्ट एज अ कनेक्टिंग वायर्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों एक डायग्राम दिया है, उसको आपको करना है कि इसको रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 करके दिया है। डायग्राम बनाना जरूरी है, इसलिए आप डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, ये हमेशा आपको एग्जाम्स में आता है। 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ है बच्चों, और देखो बगल में मैंने MAMCZ लिखा है। ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। आंसर तो यही है, आंसर लिखने का तरीका 1 में आप लिखेंगे 1 नंबर मेटल कैप, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल।
2 नंबर में अमोनियम क्लोराइड, 3 नंबर में मैग्नीज डाइऑक्साइड, 4 में कार्बन रॉड और 5 में जिंक केस नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों देखो, आप ऐसे याद रखो, इसका एरो मार्क जरूर देखना, ऊपर के ये ऊपर का पोर्शन जो है ये एम से मेटल कैप, ए से अमोनियम क्लोराइड, एम से मैग्नीज, ये अंदर का डॉटेड लाइन जो है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसके बाद सी कार्बन, जो 4 नंबर है वो कार्बन रॉड, सॉरी अंदर तक करना था मुझे, ये अंदर तक करना था, ठीक है, कार्बन रॉड, और जिंक केस जो होता है बच्चों ये 5 नंबर बाहर की तरफ से आता है। तो अगर आप एग्जाम में भूल जाए तो ये याद रखिएगा, मैम सीजेड, मेटल कैप, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन रॉड एंड जिंक केस। इसमें प्लस और माइनस देखो बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आपको 1 2 3 4 5 को मेंशन करना है कि वो क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ देम आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द ट्राइसेल। इसमें 2 टर्मिनल कौन से हैं, कौन सा 2 एंड है, कौन सा प्लस और माइनस की तरह काम करेगा। तो देखो, इन ड्राई सेल द मेटल कैप एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब प्लस की तरह मेटल कैप काम करेगा, एंड जिंक केस एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल, जो जिंक केस होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैसे लिखना है आपको पता चल गया है। इजी ये ट्रिक है, याद रखिएगा, MAMCZ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंप्लीट पाथ मतलब रास्ता, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अगर ये क्लोज्ड नहीं होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं हो सकता। तो ये उसका डेफिनेशन है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। 4 नंबर में आते हैं, स्टेट द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों इलेक्ट्रिक स्विच का क्या काम है? आपके घर में जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसका क्या काम है? ऑन करना या ऑफ करना? तो बच्चों यहां क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक स्विच इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और डिवाइस विच कैन स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिक स्विच एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है या डिवाइस होता है जो कि फ्लो ऑफ करंट को, करंट के बहाव को, फ्लो ऑफ करंट को या तो स्टार्ट कर सकता है या स्टॉप कर सकता है, जब हमारी मर्जी हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमारी जरूरत हो तभी वो काम कर सकता है। इजी है। 5 नंबर में आते हैं, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस हैव हैंडल्स मेड अप ऑफ और कवर्ड विद द प्लास्टिक रबर और वुड। वाई? ऐसा क्यों? मतलब बच्चों ये स्क्रू ड्राइवर जो है, आप समझते हैं स्क्रू ड्राइवर मतलब जिसको हम पेचकस बोलते हैं हिंदी में, और प्लायर्स मतलब पिलास, जो आपका जनरली आपको किसी चीज को खींचने में काम आता है, चिमटा जिसको यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बनाने वाले होते हैं ये दोनों चीज अपने साथ रखते हैं, और उनका जो हैंडल होता है मतलब जो चीज हाथ से पकड़ना होता है उसमें वो या तो वो प्लास्टिक रबर लगता है या लकड़ी का रहता है। ऐसा क्यों? तो बच्चों अगर वो प्लास्टिक या रबर ना रहे तो करंट जो है, जो इसमें वो यूज कर रहे हैं, उसके झटके उनके हाथ में लग सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक रबर और वुड होता है, दे आर द बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब ये करंट को फ्लो नहीं होने देते, और आपका जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, इलेक्ट्रिक के जो मिस्त्री होते हैं, वो आराम से अपना काम कर सकते हैं बिना किसी झटके के। तो देखो क्या लिखा है मैंने, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस हैव हैंडल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक रबर और वुड बिकॉज प्लास्टिक रबर और वुड आर इंसुलेटर। बच्चों देखो इंसुलेटर का मतलब विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम and provide the ease of doing the work for electricians without any damage। बिना किसी डैमेज का इलेक्ट्रिशियंस को ease of doing, आराम से वो अपना काम करते रहते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं। अगर वो कंडक्टर्स होते तो झटका लगता। समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चंस? कमेंट करके बताइए। ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आंसर्स। बहुत इजी लग रहा है। आप आराम से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आप अपने घर के आसपास देखते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 6 नंबर, व्हाई शुड वी ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस और स्विच। बच्चों जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक वाली चीजों को छूते हैं, जैसे आयरन छूते हैं, फ्रिज छूते हैं, तो मम्मी हमेशा यही बोलती है ना कि आप अपने भीगे हाथों से मत छुओ, आप अपने हाथों को ड्राई कर लो। यू ऑलवेज ड्राई योर हैंड्स बिफोर टचिंग इट। ऐसा क्यों बोलती है बच्चों? क्योंकि भीगा हुआ हाथ रहेगा तो पानी रहेगा, और पानी जनरली क्या होता है, इट इज रीजनेबली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको झटके लग सकते हैं। कभी भी ऐसा मत करना कि भीगे हुए हाथ से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूना। फैन, टेबल फैन, घर का फ्रिज, या इवन घर में जो चार्जर भी आप करते हैं उसको भी भीगे हाथ से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अप्लायंस का मतलब डिवाइस, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला सामान होता है उसको अप्लायंस बोलते हैं। और अ स्विच, बिकॉज स्विच को भी नहीं छूना। और बिकॉज वेट हैंड, वेट मतलब भीगा हुआ हाथ, बाय वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कुड लीड टू सीरियस इंजरीज।
अगर वो भीगा हुआ हाथ रहेगा तो आपको इंजरी कर देगा, इंजरी मतलब चोट पहुंचाएगा, और इवन डेथ ऑफ ए पर्सन, इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें सूखे हुए हाथों से छूना चाहिए, ना कि भीगे हुए हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। ओके, जितना भी चीज मैं बता रहा हूं बच्चों, इसको अपने लाइफ में यूज कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का व्यू सिर्फ यही है कि साइंस पढ़कर आप जो कुछ भी सीखते हैं उसको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में यूज करिए, ताकि आप साइंस को और भी एंजॉय कर सके। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज द साइंस, यूज द नॉलेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय यू विद द हेल्प ऑफ द साइंस, कि वो आप कैसे अपनी लाइफ में यूज करेंगे। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया हम लोग कि अगर वाटर से करंट लगता है सर एक बार ट्राई करके देखें, नो, कभी नहीं। डोंट लर्न सेफ्टी बाय डूइंग एक्सीडेंट। याद रखना बच्चों, डोंट लर्न सेफ्टी बाय डूइंग एक्सीडेंट। एक्सीडेंट करके सेफ्टी नहीं सीखना। ये नहीं कि सर अगर मालूम है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच के सॉकेट्स में हाथ डालेंगे तो करंट लगेगा, सर एक बार डाल के देखें, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, छत से कूद के कूदेंगे तो हाथ पैर टूटेगा, टूटेगा बच्चों, सर एक बार करके देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, जब कोई आपको बताते हैं, आपके मम्मी पापा आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं सेक्शन ई की तरफ। राइट इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। टॉर्च कैसे काम करता है उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों देखो क्या है, इलेक्ट्रिक टॉर्च कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पार्ट। इलेक्ट्रिक टॉर्च में 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, एंड ऑन एंड ऑफ स्विच, एक स्विच होता है। कैसे काम करता है, सिंपल भाई, आपने दबाया, ऊपर किया और वो काम करना शुरू कर दिया। तो when we slide or press the switch of an electric torch, electricity starts flowing from the electric cell to the electric bulb. जब हम स्विच को दबाते हैं या स्लाइड करते हैं तो उसके अंदर में जो सेल होता है या बैटरी होती है, वहां से करंट फ्लो करना कहां होता है शुरू, इलेक्ट्रिक बल्ब की तरफ। दिस फ्लो इज थ्रू देन थिन मेटालिक स्ट्रिप्स विच एक्ट एज द कनेक्टिंग वायर्स। ये जो फ्लो हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, उस कनेक्टिंग वायर्स मेटालिक स्ट्रिप्स के थ्रू, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप द फिलामेंट ऑफ द बल्ब देयरफॉर लाइट्स अप। और ये जो करंट जब फ्लो होता है तो आपका जो बल्ब लगा हुआ है टॉर्च में, उसका फिलामेंट जलता है, हीट होता है और वो लाइट प्रोड्यूस करता है। इजी है बच्चों, बहुत इजी है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ स्टूडेंट व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लैबोरेटरी कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक बच्चा केमिस्ट्री लैब में, साइंस लैब में अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया सेल में, मतलब बैटरी में, थ्रू एन इलेक्ट्रिक स्विच। एक स्विच भी लगाया वो। ही नोटिस दैट द बल्ब डिड नॉट ग्लो। लेकिन वो देखा कि बल्ब जो उसने लगाया था वो जला नहीं। ठीक है, तो व्हेन द इलेक्ट्रिक स्विच वाज सेट इन इट्स ऑन, जब जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजीशन में किया, बल्ब नहीं जला। तो ऐसा क्या रीजन है, मेंशन इन 2 रीजंस फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि उसका बल्ब नहीं जला। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, 3 रीजन है, लेकिन इसमें से कोई 2 रीजन लिखने हैं। देखो मैंने तीनों रीजन लिखे हैं, आपको जो पसंद हो आप लिख सकते हैं। द 2 रीजंस फॉर द अबव ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोइंग। ये जो रीजन थे, क्या का रीजन मतलब कारण, ऊपर का ऑब्जर्वेशन जो लाइट नहीं जला उसका क्या रीजन था, यही था कनेक्शंस में भी लूज और अनक्लीन। बच्चों जो उसका कनेक्शन होगा, तार जो यूज किया, हो सकता है उसका कनेक्शन थोड़ा ढीला हो गया हो। आपने देखा होगा कि कोई कनेक्शन अगर ढीला होता है तो भी वो काम नहीं करता, या अनक्लीन, अनक्लीन मतलब साफ अगर नहीं होता है तब भी वो काम नहीं करता। इलेक्ट्रिक सेल में नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर उसने जो बैटरी लिया था, जो सेल लिया था, वो सही से उसका केमिकल खत्म हो गया हो, वो सही से काम नहीं कर रहा हो। ये 2 रीजन में आपको, ये 3 मैंने दिया, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। तीसरा रीजन और क्या हो सकता है बच्चों, द बल्ब में भी फ्यूज। जो बल्ब उसने लगाया है वो हो सकता है फ्यूज हो, इसके लिए नहीं चला। यही तो होता है ना, आप आपके घर में अगर कोई बल्ब नहीं चल रहा तो सबसे पहले आप यही चेक करते हैं ना कि बल्ब मेरा फ्यूज है या नहीं। उसके बाद आप देखते हैं कि करंट है या नहीं। करंट अगर पता चल गया, करंट भी है, सब कुछ है, तो फिर आप अपने दूसरे तरीके के, दूसरे एंगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन थे अगर उसका इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं चल रहा था तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है सेपरेट आउट द डिवाइसेस लिस्टेड बिलो इनटू कैटेगरीज दैट यूजुअली वर्क विद। बच्चों इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे, मैंने उन एग्जांपल को इसी में कर दिया। क्वेश्चन यही बता रहा है कि इसमें जो आपके क्वेश्चन में जितने भी ये सारे नाम जो दिए हुए थे, इसमें से कौन सा ऐसा है जो बैटरी और मेन्स, बैटरी मतलब जो सेल होता है उसके हिसाब से, और मेन्स मतलब डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रिक करंट, मेन मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट घर में सप्लाई होता है उसका। तो ऐसा कौन कौन सा डिवाइस है जो बैटरी और करंट दोनों से चलता है, जो सिर्फ बैटरी से चलता है या जो सिर्फ करंट से चलता है। तो देखो मैंने लिखा है रेडियो, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर। ये बैटरी से भी चल सकता है और करंट से भी चल सकता है।
कैलकुलेटर, मोबाइल फोन ये सिर्फ बैटरी से चलते हैं। और करंट से चलने वाले केटल, अभी देखा ना पानी जिसमें गर्म हम करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिक केटल के रूप में। आयरन प्रेस, जो आप लोग आयरन करते हैं अपने कपड़े को, टोस्टर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब आपके मेन करंट से चलेगा, बैटरी से नहीं चलेगा। बहुत ईजी है, आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। मैच द लेवल्स टू द करेक्ट पार्ट्स ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। मैचिंग करना था। अब बच्चों देखो ये क्या डिजाइन था, इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या कर सकता है, करंट देगा, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, मैंने यहां लिखा। ये क्या किसका सिंबल है बच्चों, बल्ब का। बल्ब क्या कर सकता है, डिवाइस विच लाइट्स अप, ये खुद जलेगा। ये किसका सिंबल है बच्चों, ये है आपका स्विच का। अभी किस पोजीशन में कमेंट करिए, अभी किस पोजीशन में कमेंट करिए, तभी मैं जान पाऊंगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये स्विच कौन से पोजीशन में है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है ये, डिवाइस फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग सर्किट। इसका काम है या तो करंट को फ्लो करना या फिर उसको रोकना, जब और व्हेन एंड एज रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन है विल दिस सर्किट वर्क, क्या ये सर्किट काम करेगा, जस्टिफाई और आंसर, इसको जस्टिफाई करना है। तो बताओ बच्चों ये सर्किट काम करेगा। जिन बच्चों ने कमेंट किया है कि यह सर्किट किस फॉर्म में है, अभी किस पोजीशन में है, वो बता सकते हैं। अगर जिन लोगों का आंसर है कि ऑफ पोजीशन है वो सही है, जिन्होंने ऑन पोजीशन लिखा है गलत है। ऑफ में ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं और ऑन में दोनों टच हो जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, नो दिस सर्किट विल नॉट वर्क, ये बल्ब नहीं चलेगा। क्यों, एज द इलेक्ट्रिक स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। ऑफ का स्पेलिंग ध्यान देना बच्चों, O डबल है, विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। ठीक है, और इसके चलते यह नहीं कर सकता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। तो बच्चों एग्जांपल, कंडक्टर मालूम है आपको, दो सब्सटेंस दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड कंडक्टर्स, या दो मटेरियल्स भी हो सकता है। एग्जांपल में सिल्वर और ग्रेफाइट। बच्चों ग्रेफाइट क्या होता है, आपने देखा होगा आपका पेंसिल में जो पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, जो ब्लैक रंग होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, याद रखना। और सिल्वर मैंने क्यों दिया एग्जांपल, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, चांदी, आपके मम्मी यूज करती होंगी चांदी, वो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही एग्जांपल देना है, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल लिखा। मूव करते हैं इंसुलेटर में, दो सब्सटेंस और मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिससे करंट नहीं पास हो सकता उसको इंसुलेटर कहते हैं, जैसे बैकेलाइट एंड प्लास्टिक। बैकेलाइट आपका कुकर का हैंडल में या फिर इलेक्ट्रिक स्विच में यूज होता है, और प्लास्टिक तो आप जानते ही हैं। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर 11। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कितने लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है, वो सारे लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे दैट यू हैव बेनिफिटेड विद दिस वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहिए, कीप लर्निंग विद आवर साइंस पढ़ें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।